चलो नेक्स्ट, गुरु हर राय जी, बर्थ लिखो, ये इनके पोते थे गुरु हरगोबिंद जी के। बर्थ लिखो 1630 एट कीरतपुर साहिब। एट कीरतपुर साहिब। नेक्स्ट लिखो फादर मदर। फादर में लिखो बाबा गुरदित्ता। मदर में लिखो माता अनंती, ANANTI, माता अनंती। नेक्स्ट लिखो स्पाउस, लिखो माता सुलक्षणी। नेक्स्ट लिखो मुगल, कंटेम्प्रेरी मुगल, शाहजहां और औरंगजेब। नेक्स्ट लिखो ज्योति ज्योत। ज्योति ज्योत से पहले लिख लो ही स्टार्टेड बख्शीश सिस्टम, BAKSHISH, बख्शीश सिस्टम। बख्शीश सिस्टम में लिखो, बख्शीश सिस्टम में ये होता था कि गुरुजी ने ना 3 इंपॉर्टेंट प्रीचिंग मिशंस भेजे थे बख्शीश सिस्टम के अंदर ही। 3 लोगों को उन्होंने सिखिज्म को प्रीच करने के लिए अलग अलग जगहों पे भेजा था। उसमें सबसे पहले थे भगवान गीर। इसमें इंपॉर्टेंट यही है बख्शीश सिस्टम। इन तीनों लोगों के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख लो भगवान गीर, BHAGWAN, भगवान गीर, GIR। इनको भेजा था ईस्ट में। नेक्स्ट लिखो भाई पेरू, BHAI, भाई फेरू, PHERU, इनको भेजा था राजस्थान, RJ। नेक्स्ट है सुथरे शाह, SUTHRE, सुथरे शाह, SHAH, इनको भेजा था दिल्ली। इंपॉर्टेंट सिर्फ बख्शीश सिस्टम है, ठीक है। और 2200 सोल्जर्स लिख लेना इसमें गुरु हर राय जी वाले में कि ये 2200 सोल्जर्स रखा करते थे। उसके बाद एक पॉइंट और लिखो, फिर इनकी औरंगजेब के साथ किस तरीके से वो होती है, दुश्मनी इनकी कैसे होती है वो बताता हूँ मैं। उससे पहले एक फैक्ट लिख लो स्टार मार्क करके, अ चाइल्ड नेम फूल, PHUL, फूल, a child named Fool was blessed by Guruji who later became the founder of families of पटियाला, नापा, NABHA एंड जिंद। और बाद में यही फूलकियां मिसल बनाएगा, PHULKIAN,
ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना। 12 मिसल्स आएंगी आगे जाके, वो मैं करवाऊंगा आपको। उनमें से एक मिसल थी फूलकिया मिसल, तो जो उसका फाउंडर था वो था यही वाला फूल। कंटेम्पररी लिख लिए इनके गुरु हरराय जी के, अगर नहीं लिखे तो लिख लो शाहजहां और औरंगजेब। इनकी स्टोरी ऐसे चलती है कि जो शाहजहां था ना, शाहजहां, इसके 4 बेटे थे। सबसे बड़ा था दारा शिकोही, दारा शिकोही, और सबसे छोटा था औरंगजेब। जो ये था ना, ये बहुत समझदार था, ये सबकी रिस्पेक्ट करता था और ये बहुत टॉलरेंट था रिलीजन को लेके। मतलब इस जैसे जहांगीर और औरंगजेब थे ना, ये बड़े ना फैनेटिक टाइप के थे। फैनेटिक होते हैं मतलब जैसे जो कट्टरपंथी होते हैं ना, वो थे ये दोनों। और ये दारा सिकोही था, ये बहुत टॉलरेंट था। उसके अलावा अकबर अपने टाइम पे वो भी बहुत टॉलरेंट था, ठीक है। इन लोगों को इस चीज़ से मतलब नहीं था कि कौन सा इंसान किस धर्म से बिलोंग करता है, वो सबकी रिस्पेक्ट करते थे और दारा सिकोही भी ऐसा ही था। जब शाहजहां मरने वाला था ना, तब इसके चारों बेटों के बीच में ना लड़ाई शुरू हो गई कि अब गद्दी पे कौन बैठेगा, ठीक है। तो जो दारा सिकोही था ना, जो हालांकि एंड में बैठेगा तो औरंगजेब ही, जो दारा सिकोही था वो ना औरंगजेब के साथ एक लड़ाई लड़ता है जिसमें वो हार जाता है। हारने के बाद ना वो गुरुजी के पास आ जाता है उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए, गुरु हरराय जी के पास। जब ये बात औरंगजेब को पता चलती है ना, औरंगजेब को मिस इंटरप्रेट कर दिया जाता है कि उसको औरंगजेब को ये कह दिया जाता है कि क्योंकि गुरुजी अब आर्मी भी रखने लग गए थे, तो इसको ये कह दिया जाता है कि ये ना कहीं गुरुजी से आर्मी लेके ना आ जाए, तो आप ना उससे पहले ही मतलब मौका संभाल लो। तो जो औरंगजेब है ना, वो गुरुजी को समन करता है कि आप ना मेरे दरबार हाजिर होइए। गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी ना खुद ना जाके जो अपना बड़ा बेटा होता है ना राम राय जी, इसको भेज देते हैं। तो वहां जाके वही जो हर बार होता है वही होता है कि वो लोग यही एलिगेशन लगाते हैं कि जो आपकी जो वाणी है उसमें ना मुस्लिम्स के खिलाफ कुछ लिखा हुआ है, या मतलब जनरली ये कहा जाता था कि अगर आपकी वाणी में ये लिखा है तो इसका मतलब समझाइए हमें, ठीक है। तो ऐसे ही वाणी में से कोई लेख उठा के तो उसका ना मतलब समझाने को राम राय को कहा जाता है। राम राय ना औरंगजेब को इम्प्रेस करने के लिए या उसको प्लीज करने के लिए जो गुरु की जो सही वाणी थी ना, उसको सही तरीके से ना समझा के उसको प्लीज करने के लिए गलत तरीके से समझा देते हैं। जब गुरुजी को इस बात का पता चलता है ना, तो गुरुजी को बहुत दुख होता है। तो और गुरुजी ना क्या कहते हैं, गुरुजी उसी टाइम पे सोच लेते हैं कि राम राय जी को ना नेक्स्ट गुरु राम राय जी नहीं होंगे, नेक्स्ट गुरु होंगे हमारे हरकृष्ण जी। तो वो मरने से पहले ना इनका ये लिख लो एंड में, ही डाइड एट कीरतपुर साहिब इन 1661। तो मरने से पहले कह देते हैं कि जो नेक्स्ट गुरु होंगे वो होंगे गुरु हरकृष्ण जी। इनकी ना उस टाइम पे एज बहुत छोटी होती है, ये सबसे छोटी एज के गुरु हैं। तो स्टार मार्क करके जब ये लिखूंगा ना, ये करवाऊंगा मैं गुरु हरकृष्ण जी, तो वहां पे स्टार मार्क करके लिख लेना एज 5, और सबसे छोटी एज के गुरु ये थे गुरु हरकृष्ण जी। और सबसे बड़ी एज के गुरु कौन थे, वो थे गुरु अमरदास जी। ये मैंने थर्ड लेक्चर में करवाया था ना, पिछले लेक्चर में। चलो नेक्स्ट आ जाओ गुरु हरकृष्ण जी।